शुक्र आचार्य सुखदेव से प्रश्न करते हैं, कहते हैं गुरुदेव ये कालिया रमण द्वीप को छोड़ करके यहाँ यमुना जल में ही क्यों रहने आया था? गंगा में, सरस्वती में आदि और नदियों में चला जाता, यमुना में ही क्यों आया था? नागालयं रमणं कस्मात् तत्याज कालयः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बात ऐसी है, एक बार की बात है, सर्पों की माता कद्रु और गरुड़ की माता विंदा में शर्त लग गई कि सूर्य की घोड़े की पूंछ किस रंग की है? माता कद्रु बोली काले रंग की है और माँ विंदा बोली नहीं, सफेद रंग की है। परस्पर विवाद अधिक बढ़ गया। शर्त ये लग गई कि जो हारेगा उसको दासी बनना पड़ेगा। कद्रु ने सर्पों को आदेश दे दिया, जाओ सूर्य की घोड़े की पूंछों में लिपट जाओ। सर्प तुरंत गए और सूर्य की घोड़े की पूंछ में लिपट गए। और जब माँ विंदा और कद्रु ने जाकर के देखा तो सूर्य के घोड़े की पूंछें काली दिखाई पड़ी और माँ विंदा को दासत्व ग्रहण करना पड़ा। भला संसार का ऐसा कौन सा पुत्र होगा जो अपनी माता को दासत्व में देख करके क्या कुछ करने को उद्यत नहीं होगा? गरुड़ जी ने तुरंत कद्रु से पूछा, मुझे अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराने के लिए क्या यत्न करने होंगे? माँ कद्रु बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र से अमृत का कलश लाकर के सर्पों को दे दो, मेरे पुत्रों को दे दो। कार्य तो कठिन है, परंतु अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराना है। गरुड़ जी तुरंत देवराज इंद्र के पास गए, बहुत विनती की, परंतु देवराज इंद्र ने अमृत का कलश नहीं दिया। तो गरुड़ जी उनसे छीन करके अमृत का कलश ले आए और लाकर के सर्पों को दे दिए। देवराज इंद्र की नजर उसी अमृत के कलश पर है कि कब अवसर मिले और वह अमृत का कलश छीन लें। गरुड़ जी ने सर्पों को अमृत का कलश तो दे दिया। सर्पों ने सोचा इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो इससे पहले स्नान ध्यान कर लिया जाए। सर्पों ने कुशा के आसन पे उस अमृत कलश को रख दिया और स्नान ध्यान करने के लिए चल पड़े। और यहाँ तो देवराज इंद्र की नजर उसी अमृत कलश पर थी। जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ तत्क्षण देवराज इंद्र आए और उस अमृत का कलश को उठा करके ले गए। गरुड़ जी की माता तो दासत्व से मुक्त हो गई, परंतु गरुड़ जी सर्पों से बड़ा द्वेष करते हैं। जहां भी ये सर्प मिलते हैं वहां उनको पकड़ के खा जाते हैं। ये सर्प गरुड़ जी से अत्यधिक परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, आज से गरुड़ जी आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, किंतु हर माह की अमावस्या को सर्पों के एक परिवार को अपने परिवार से एक सर्प निकाल करके गरुड़ जी को देना होगा, ये उसी को खा करके चले जाएंगे। शर्त मंजूर हुई। कालांतर में समय बीतता गया, यह नियम परस्पर चलता गया। अब बारी आती है कालिया नाग की। तो कालिया नाग ने अपने परिवार से कोई सर्प नहीं निकाला। गरुड़ जी ने सोचा कोई बात नहीं, परंतु जब अगली अमावस्या आई और दूसरे सर्पों के परिवार की बारी आई तो उसने एक सर्प निकाल के रख दिया और ये कालिया उसको भी खाकर चला गया। अब तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया और कालिया नाग को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। और ये कालिया भागा दौड़ा यमुना जल में आकर के छिप गया। गरुड़ जी को श्राप था कि ये यमुना जल में नहीं आ सकते। बात ऐसी है कि एक बार यमुना तट के किनारे ऋषि शौभरी ध्यान लगा रहे थे, तभी ये गरुड़ जी आकर के एक मछला को खा गए।
और जो उसकी मछलियां वह अधिक पीड़ित होने लगी, रुदन करने लगी। यह सब हाल देख करके ऋषि शौभरी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने गरुड़ को श्राप दे दिया। अत भविष्य गरुणो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। आज के बाद यदि गरुड़ जी यहाँ आकर के जीवों की हिंसा की तो निश्चित ही उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोने होंगे। ऐसा उनको श्राप दे दिया और यहाँ गरुड़ जी आते नहीं हैं और ये कालिया नाग अभय होकर के रहता है। और आज प्रभु ने इसको समझा बुझा करके वैष्णव पद प्रदान कर करके रमणद्वीप को भेज दिया। कालांतर में समय बीता, ग्रीष्म ऋतु का समय आया और प्रभु भांडीर वन में गाय चरा रहे हैं। वहन्तो वाह्यमानश्च चारयन्तश्च गोधनम् भांडीरवं नाम वनं जगमुः कृष्ण पुरोगमा। प्रभु ग्वाल वालों के साथ बड़े प्रेम से भांडीर वन में गाय चरा रहे हैं और वहां पे एक खेल भी खेल रहे हैं। और वहां पे दो मंडली बनाई गई है जिसमें एक मंडली के प्रमुख हैं श्री कृष्ण, दूसरी मंडली में प्रमुख हैं बलराम जी। तभी वहां प्रलंबासुर नाम का एक दैत्य आया, ग्वाल वाल का रूप रख लिया और श्री कृष्ण की मंडली में मिल गया। वहां पर शर्त ये थी कि जीतने वाली मंडली को हारने वाली मंडली अपने पीठ पर बिठाकर के सुनिश्चित स्थान पे छोड़ के आएगी। संयोगवश श्री कृष्ण की मंडली हार गई और श्री कृष्ण ने भद्रसेन को, श्री कृष्ण ने श्री दामा को और भद्रसेन ने बृखभ को, और ये प्रलंबासुर जो ग्वालवाल का रूप धारण करके आया था, इसने बलराम जी को उठा लिया और चल पड़ा। अब श्री कृष्ण ने और भद्रसेन ने तो सुनिश्चित स्थान पर छोड़ दिया, परंतु ये प्रलंबासुर जो ग्वालवाल का रूप धारण करके आया था, बलराम जी को उठाया था, उसने सुनिश्चित स्थान पर नहीं छोड़ा और आगे चला गया। बलराम जी सोचे इसकी ज्यादा श्रद्धा बढ़ रही होगी, परंतु ये जब बहुत ही आगे निकल गया और अपने रूप में भी प्रकट हो गया तो बलराम जी सारी सच्चाई जान गए और बलराम जी ने दोनों हाथों से इसके ऊपर प्रहार किया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और ग्वालवाल साधु साधु कह करके बलराम जी की प्रशंसा करने लगे और इंद्रादि देवता स्वर्ग से सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज कालांतर में समय बीता और अभी ग्रीष्म ऋतु का ही समय चल रहा है कि अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनात्मनम् इसी काटे निर्विशु क्रन्दन्त्यो धावतर्षिताः। अजा का सीधा सा अर्थ होता है बकरी, महिषी का होता है भैंस, परंतु यहाँ शब्दार्थ भेद से इनका एक और अर्थ है। अजास्यात् प्रसूता गौ सकृत सूता महिषपि अन्या गाव इति प्रोक्तो इति शब्दार्थ भेदिनः। प्रसूता गाय को, सूता गाय को अजा कहते हैं, प्रसूता गाय को महिषी कहते हैं और अन्य गायों को गाय कहते हैं। प्रभु ग्वाल वालों के साथ गाय चला रहे थे, तभी तृणलोभीन गहवरम, हरी हरी घास के लोभ में गाय मूंजे के वन में प्रवेश कर गई और घर्षण के कारण वहां आग लग गई। सभी ग्वालवाल घबरा गए, सभी गायें घबरा गईं और श्री कृष्ण की शरण में आए। बोले माँ, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमारी रक्षा करो। प्रभु बोले माँ भाई घबराओ मत, सभी अपने नेत्र बंद कर लो। सभी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और प्रभु ने क्षण भर में सारी दावग्नि का पान कर लिया। प्रभु ने अपने मुख में अग्नि स्थापित करके बता रहे हैं कि अग्नि मेरे मुख से ही उत्पन्न हुई है और मैं इसे अपने मुख में ही स्थापित कर ले रहा हूँ।
प्रभु ने प्रथम बार सबके सामने दावाग्नि का पान किया था, इस बार नेत्र बंद करवा करके प्रभु मानो संकेत दे रहे हैं कि मैं भक्त की रक्षा प्रत्यक्ष रूप से भी करता हूँ और परोक्ष रूप से भी करता हूँ, किंतु भक्त की मेरे चरणों में दृढ़ प्रीति होनी चाहिए। प्रथम बार प्रभु ने रात्रि में दावाग्नि का पान किया था, इस बार दिन में किया है। मानो प्रभु संकेत दे रहे हैं कि मैं रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, किंतु उस भक्त की मेरे चरणों में दृढ़ प्रीति होनी चाहिए, वह मेरा अत्यधिक भक्त होना चाहिए, संसार की मोह माया में लिप्त नहीं होना चाहिए। महाराज कालांतर में समय बीता और वर्षा ऋतु का समय आया और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अष्टौ मासान् निपीतं यद् भूम्याश्चोदमयं वशो स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्यः काले आगते। कह रहे हैं भगवान सूर्य पृथ्वी से 8 महीने जल खींचते हैं और वर्षा काल आने पर पुनः जल को पृथ्वी पे बरसा देते हैं। वर्षा काल में के गर्जना करते हैं, अत्यंत सुहाना दृश्य लगता है। बिजली ऐसे कड़क रही है, दामिनी दमक रहे ना घरमाई, खलके प्रीति तथा फिर नाही। बिजली ऐसे कड़क रही है मानो दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। ऐसे ही बिजली चमक रही है, कब चमकती है कब नहीं चमकती कुछ पता ही नहीं चलता। वर्षहि जलद भूमिनी अरायो जथा नभी बुध विद्या पाए। मेघ पृथ्वी के निकट आकर के ऐसे जल वर्षा कर रहे हैं जैसे विवेकशील व्यक्ति विद्या पाकर के विनम्र हो जाता है। और बूंदों के आघात को पर्वत कैसे सह रहे, बूंद आघात की सहाई कैसे, हल्के वजन संत सह जैसे। दुष्ट व्यक्ति के वचनों को जैसे संत सह लेते हैं, वैसे ही बूंदों के आघात को पर्वत सह लेते हैं। और महाराज महा दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदाय। महाराज ऐसा लग रहा है मेढक चारों तरफ टर टर कर रहे हैं। वर्षा काल जब आता है तो चारों तरफ मेढकों की आवाजें आती हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे बटुक ब्राह्मण वेदों का पाठ कर रहे हैं। और महाराज महावृष्टि चले फूटी क्यारी, जिमी स्वतंत्र है बिगड़े ही नारी। अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों की मेड़ें ऐसे टूट गई हैं जैसे स्वतंत्र होने पर नारी बिगड़ जाती है। नारी को अगर अत्यधिक स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह बिगड़ जाती है। इसीलिए शास्त्र आज्ञा देता है, मनुस्मृति में आया है, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरते। मनुस्मृति कहती है जब स्त्री यौवन अवस्था में हो तो अपने पिता के साथ जाए, और जब उसका विवाह हो जाए तो अपने पति के साथ जाए।
और जब उसकी संतान बड़ी हो जाए तो अपनी संतान के साथ जाए। ना स्त्री स्वातंत्र मरते, कभी भी स्त्री को किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि महाराज स्त्री वह जलती हुई ज्वाला है जो अगर चूल्हे में आग लगाती है तो भोजन पकाती है, और किंतु गलती से भी अगर घर के छप्पर में आग लग गई तो सारा घर जल के राख हो जाता है, और आसपास जो घर होते हैं वह भी जल करके राख हो जाते हैं। इसीलिए स्त्री को थोड़ा सा अंकुश लगा के रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा देते हैं। और स्त्री को अंकुश लगा के रखना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा देते हैं। और कालांतर में समय बीतता है, वर्षा काल का समय गया और शरद ऋतु का समय आया। कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, परम सुहाई। फूले कांस सकल मणि छाई, जन वर्षाकृत प्रकट वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है। सरोवरों के जल, तालाबों के जल स्वच्छ हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं। नदी और तालाबों के जल धीमे धीमे गति से सूख रहे हैं। जैसे विवेकशील पुरुष धीरे धीरे मोह, ममता, अहंकार, मद का त्याग करता है, उसी प्रकार नदी और तालाबों से धीरे धीरे जल सोख रहा है। और सभी तालाबों का और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया है। जल संकोच विकल भई मीना, जल संकोच विकल भई मीना, जिमी कुबुद्धि बिना गृहस्थी धनी हीना। जो मछलियां छोटे जलाशय में हैं वह अत्यधिक दुखी हैं, जैसे विवेकहीन गृहस्थी धन के बिना दुखी होता है। और जो मछलियां बड़े जलाशय में हैं वह बहुत प्रसन्न हैं, जैसे प्रभु की शरण में कोई बाधा नहीं होती। और सरोवरों में कमल ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर के सरोवरों में सुशोभित हो रहा हो। और महाराज कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वर्षा की फुहार बरस रही है, मानो विरक्ते ही भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। और इसी शरद ऋतु में गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम है वेणु गीत। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, निविशद वायुना वातम सगो गोपालको अच्युतः। सरदागम स्वच्छ सरोवर में अलिगुंद Go
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की